जी दोस्तों, तो टिप नंबर 5। अब 5 में ये है कि भूल गया। नेक्स्ट टिप जो है, ओहो ये कौन सी थी? सॉरी, ये जला आ गया था। नो वरीज, टेक योर टाइम। हेलो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज वीकेंड और मौसम बड़ा शानदार था। तो आपको जैसे पता है कि हमें तुर्की से वापस आए 2-3 हफ्ते हो गए हैं, और आप लोग साथ साथ वीडियोस भी देख रहे हैं हमारी टर्किश सीरीज़ की। और आज हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाएं जो आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे जब आप तुर्की में जाएं, और आप किसी ऐसी एक्सपीरियंस में ना आ जाएं जो आपका एक खूबसूरत मेमोरेबल ट्रिप को वो ख़राब करके रख दें। तो तकरीबन 17-18 पॉइंट्स हमने नोट किए हैं आपके साथ। जैसे आप उसमें देख रहे हैं थंबनेल में, आपने देखा कि 15 पॉइंट्स। उसके अलावा मैं आपको 2-3 बोनस पॉइंट्स भी दूंगा। ये वो चीज़ें हैं, डूज़ एंड डोंट्स हैं, जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से हमने कुछ सीखा वहाँ पे, और हमने सोचा कि आप भी अवेयर हों, क्योंकि बहुत सारे लोगों से जब बात होती है तो अक्सर ये कहते हैं कि जी हम तुर्की नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ पे सुना ये हो गया, सुना वो हो गया, सुना लोगों के साथ कुछ इस तरह का हो गया। तो उन चीज़ों को सारा को एड्रेस करें, हमारे अपने एक्सपीरियंसेस जो थे वो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमारे घर के करीब बेयर क्रीक पार्क है, बड़ी अच्छी जगह है, सुकून से बैठने वाली, और दिन भी बड़ा अच्छा है। आए वहाँ पे देखते हैं, कोई अच्छी सी स्पॉट ढूंढ के बैठ के आपके साथ गपशप करते हैं। चलो आओ, चलें, आ जाओ। जी दोस्तों, तो चलो आपके साथ शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 15, नीचे से शुरू करते हैं ऊपर तक। आप अगर टूरिस्ट एरिया में हैं और आपके एक्सपीरियंस ज़रूर होगा कि कुछ लोग वैसे ही बैग में कुछ चीज़ें डाले हुए हैं, वो आ जाते हैं, आपसे बात कर रहे हैं, हेलो हाय, कहाँ से आए हो, क्या है। जब उनको कंफर्म हो जाता है ना कि आप टूरिस्ट हो और तुर्की से बाहर से कहीं से आए हो, तो वो फिर अपना बैग देते हैं कि मेरे पास फ़लाँ चीज़ है बेचने के लिए, और ये वो ये आपने अवॉइड करना है। हम लोग तकसीम स्क्वायर पे थे, और इसी तरह एक यंग सा लड़का 28-30 साल का, एक बैग में कुछ परफ्यूम्स रखे हुए थे। हेलो हाय हुई, इंट्रोडक्शन, कहाँ से आए हो, ये वो, और उसके बाद उसने बैग दी कि जी मेरे पास ड्यूटी फ्री परफ्यूम्स हैं। अच्छा, वो दिखाए उसने, तो पहले तो मैंने इनकार किया कि नहीं हमने नहीं लेने, और थैंक यू वेरी मच ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा कन्विंस, नई स्टोरियाँ कि जी मेरे 2-3 बच्चे हैं और मैं 2 काम जॉब्स करता हूँ, दिन में जॉब करता हूँ, शाम को मेरा भाई पता नहीं कहाँ रहता है, तुर्की से कहीं करीब दूसरे मुल्क में, तो वो महीने में 2-3 दफ़ा आता है, तो यहाँ पे तो वो ड्यूटी फ्री शॉप से मेरे लिए परफ्यूम्स ले आता है, तो मैं उनको फिर सस्ते दामों बेच देता हूँ टूरिस्ट को। तो शाम को मैं ये काम करता हूँ। बेगम मेरी जो है वो थोड़ी सी हो गई कन्विंस कि यार नहीं, चलो इसी बहाने इसकी मदद हो जाएगी। तो वो जैसे हमारे पाकिस्तान में पठान नहीं करते कि 10,000 का कालीन बताया और 550 में दे के चले जाते हैं, तो उसने भी वही किया। वो उसने बताया जी कि एक्सक्यूज़ मी, 500 टर्किश लीरा में एक परफ्यूम। तो हमने कहा चलो बार्गेन करते हैं। करते 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 500 टर्किश लीरा में हमने उससे 3 ले लिए। अब वो चला गया, उसके बाद नज़र नहीं आया हमें। हमको तकरीबन 1.5-2 घंटे उसी एरिया में थे।
सॉरी, तो नज़र नहीं आया वो उसके बाद। एनीवेज होटल आके उसको खोला, उसके ऊपर बाकायदा ड्यूटी फ्री शॉप की स्टैंप लगी हुई थी, उसके ऊपर एक होलोग्राम था, एक और सील थी, तो नज़र तो आ रहा था कि लेजिटिमेट है, लेकिन वो नहीं थे ऐसे। तो वो जब हमने देखा खोल के तो फेक थे। खैर करते मरते क्या ना करते उन परफ्यूम्स को फिर हमने होटल के रूम में ही छोड़ा। जब हम चेकआउट कर रहे थे तो वहीं छोड़ के तो आ गए। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इस तरह के वेंडर्स के साथ आपने डील नहीं करना, नहीं तो आप कोई मुमकिन है ज़्यादा पैसे गंवा बैठे। हमने तो सिर्फ $500 टर्किश लिरास कमाए, आप हो सकता है इससे ज़्यादा गंवा बैठो, तो एहतियात कर लीजिए जी। नंबर 14 पे है कि आपको ये ख्याल रखना है और समझना है कि टर्की जो है अब कुछ साल पहले तक की तरह का सस्ता मुल्क नहीं है। हर चीज़ काफ़ी महंगी है वहाँ पे, खाना पीना, क्लोथिंग, सोवेनियर्स, अगर आपने गिफ्ट्स लेने हैं तो वो सारा काफ़ी महंगा हो गया है। एक डिसेंट मील आपको 500-600 टर्किश लिरा से लेके तो 800-900 टर्किश लिरा पर पर्सन में कॉस्ट करता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। इवन कि आप राह चलते टक शॉप से कोई शवारमा वगैरह भी ले लेते हैं तो वो भी तकरीबन 380-370 टर्किश लिरा का है, और अगर आपने उसके साथ सोडा ले लिया तो अनदर 70 to 80 टर्किश लिरास भी एडेड टू इट। तो उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, तो उतना मार्जिन आप ज़रूर रख के जाएँ। टिप नंबर 13 नंबर, जब आप होटल की बुकिंग करते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपीडिया पे हैं, तो एक्सपीडिया पे लेफ़्ट साइड पे एक पैनल है, उसमें आप क्लिक कर दें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड की ऑप्शन को। उसमें ये होगा कि जब आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे वो सिर्फ वही रिज़ल्ट्स शो करेंगे जो ब्रेकफास्ट ऑफ़र कर रहे हैं इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द रूम। उससे आपकी काफ़ी बचत हो जाती है, क्योंकि वैसे अगर आपने बुक नहीं किया, ओवरलुक कर दिया ये पॉइंट, तो जब आप ब्रेकफास्ट रूम में जाते हैं अगली मॉर्निंग में तो वो आपसे 15 से 20 यूरो पर पर्सन ब्रेकफास्ट के चार्जेस हो सकते हैं। तो वो जी दोस्तों, टिप नंबर 12, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग टिप है कि जब आप बुकिंग कर रहे हैं होटल की, पहले से आप स्वीट रूम या डिलक्स रूम बुक मत कीजिए, स्टैंडर्ड रूम बुक कर लें। और जब आप चेक इन कर रहे हैं तो उस वक्त रिसेप्शन स्टाफ से अवेलेबिलिटी चेक करके तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने नोट किया था कि हम लोग जब इस्तांबुल में चेक इन कर रहे थे तो मैंने अपग्रेड ऑप्शन पूछी तो दे चार्ज अस ओनली 30 यूरोस पर नाइट। वैसे डिफरेंस उस रूम का, वो कैटेगरी डिफरेंट नहीं थी, इट वाज द सेम डिलक्स रूम जो मैंने पहले से बुक किया हुआ था, लेकिन फ़र्क ये था कि हमें व्यू अच्छा मिल गया। तो सिर्फ मार्मरा सी के व्यू के लिए दैट वाज कंसिडर्ड एज एन अपग्रेड, फेयर इनफ, लेकिन डील बुरी नहीं थी। असल डील जो हमें मिली अपग्रेड की वो थी कैपाडोकिया में। हमने डिलक्स रूम बुक किया था और जब मैंने रिसेप्शन पे चेक इन के टाइम पे पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक स्वीट अवेलेबल है इन 3 नाइट्स के लिए, तो अगर आप वो देखना चाहें तो। देखा, इट वाज अ वंडरफुल स्वीट। आप हमारी जो कैपाडोकिया की व्लॉग आएगा उसमें देखेंगे, यू विल आल्सो अप्रिशिएट। तो उसके हमें 60 यूरोस पर नाइट पे करने पड़े, सो दैट वाज नॉट अ बैड डील। अब उसका जब मैंने कंपैरिजन किया ऑनलाइन तो तकरीबन 240-250 यूरो का डिफरेंस था बिटवीन अ डिलक्स रूम एंड दैट स्वीट। तो हमें कितने में मिला था? 60 यूरोस में। तो ये एक बड़ी वैल्यूबल टिप है जो आपको टन्स ऑफ मनी बचा सकती है। तो टिप नंबर 11 ये है कि अगर आपने कोई पैकेज टूर बुक किया हुआ है जिसकी पिक एंड ड्रॉप आपके होटल से टूर ऑपरेटर्स ने देनी है, तो आप अपने पिकअप टाइम से 5-10 मिनट पहले रिसेप्शन पे आ जाएं। क्योंकि हम लोगों ने नोट किया है, लकीली हमें तो नुकसान नहीं हुआ क्योंकि हमने मिस नहीं किया उसको, लेकिन हमने नोट ज़रूर किया था कि ड्राइवर 2-3 मिनट पहले आ जाता है पिक करने के लिए, रिसेप्शन पे आके अनाउंस करेगा आपका नाम, आप लोग बैठे होंगे तो आप साथ ही चले जाएंगे। अगर रिसेप्शनिस्ट ने कहा जी आप रुको तो मैं इन्फॉर्म करता हूँ तो गेस्ट विल कम डाउन, तो वो ड्राइवर 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकेगा। एक आध होटल में हम पिक करने जब गए तो ड्राइवर ने जाके अनाउंस किया रिसेप्शन पे, उन्होंने कहा जी गेस्ट आ रहे हैं नीचे। तो बाय द टाइम ये बाहर आया है विद इन लाइक अ मिनट और सो,
और आगे उसने घड़ी देखी है, तकरीबन 1 मिनट हो गया था अनाउंस किए हुए, गाड़ी में बैठा है, ड्राइव किया, ये जा वो जा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आपने बुकिंग की हुई है तो 5-10 मिनट पहले रिसेप्शन पे आ जाए, ठीक है। तो टिप नंबर 10, आपने भी ट्रैवल किया होगा इंटरनेशनल, हमने भी बहुत ट्रैवल किया, लेकिन इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहली दफ़ा ये एक्सपीरियंस किया कि जो लगेज ट्रॉली है वो फ्री नहीं है, इट्स नॉट फ्री टू यूज़। आपको लोकल करेंसी के कुछ कॉइन्स होने चाहिए आपके पास। चूँकि मेरे पास कॉइन्स नहीं थे तो मैं चेक नहीं किया कि कितने कॉइन्स चाहिए और कौन सा कॉइन चाहिए। तो आप ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि आपने लगेज ज़्यादा है, ट्रॉली डेफिनेटली आपको यूज़ करनी पड़ेगी, तो आप पहले से कॉइन्स जो है एयरपोर्ट से ही कहीं से लेके एक्सचेंज करके तो फिर बाहर आइएगा, या ट्रॉली रैक में से ट्रॉली निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास कॉइन्स नहीं थे तो मुझे सूटकेसेस ड्रैग करने पड़े थे और मेरा पसीना आ गया था बहुत सारा, मुझे पता है मेरी कमर भी चू चू कर रही थी, लेकिन क्या करें, कॉइन्स नहीं थे। तो ये तो था जी आपका नंबर 10। तो टिप नंबर 9 वो ये है दोस्तों कि अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे साथ हमें एक्सपीरियंस क्यों ये हुआ कि हमने इस्तांबुल से कैपाडोकिया जाना था और जब 3 दिन बाद हमारी फ़्लाइट थी वापस इस्तांबुल इंटरनेशनल पे, वो तकरीबन 12 बजे हमने लैंड करना था और नेक्स्ट मॉर्निंग 7 बजे हमारी फ़्लाइट थी इस्तांबुल से दोहा के लिए। अब इतने छोटे से अरसे में हम सिटी आते, होटल बुक करते ओवरनाइट और लगेज वहाँ छोड़ के जाते पहले से, तो इट वाज अ हैसल। तो उस हैसल से बचने के लिए फिर हमने ये किया कि हमने अपना लगेज एयरपोर्ट पे स्टोर कर दिया। बड़ा कन्वीनियंट था, 3-4 उनके स्टोरेज पॉइंट्स हैं, आपको सिर्फ याद रखना है स्टोरेज कहाँ पे आपने दिया है, आप अपना लगेज स्टोर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, और वो ज़्यादा महंगा भी नहीं था कि हमारे पास 2 सूटकेसेस थे 50 पाउंड्स ईच, लाइक 23 किलोग्राम्स ईच, और 3 दिन तो हमने कैपाडोकिया रहना था, लेकिन चूँकि वो 24 आवर्स क्लॉक बेसिस पे चलते हैं तो 4 दिनों की हमें बुकिंग करनी पड़ी। तो वी पेड 95 या 96 कैनेडियन डॉलर्स फॉर 4 days 2 pieces ऑफ लगेज। बड़ा कन्वीनियंट था, क्योंकि वैसे अगर सिटी में जाते तो $100 तो वैसे ही हमारे टैक्सी पे लग जाने थे या एयरपोर्ट ट्रांसफ़र पे, फिर होटल की बुकिंग एंड 2-3 आवर्स ऑफ रेस्ट, नॉट वर्थ इट। और एक चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है इसमें कि जब आप लगेज स्टोर करते हैं तो जो टिकट आपको वो देते हैं उसकी एक तस्वीर खींच लें अपने मोबाइल फ़ोन से, वो आपके पास सेफ़ होगी। क्योंकि अगर आप कहीं और जा रहे हैं, ज़ाहिर है 2-4-5 दिनों बाद आपने आके लगेज उठाना है, तो अगर वो टिकट कहीं गुम होगी, आपके पास कोई तस्वीर नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसकी तस्वीर वहीं पे खींच के फिर टिकट को सेव कर लें। इसका ये मतलब नहीं है कि टिकट फिर बिन में फेंक दें, आप टिकट भी पास रखें, तस्वीर होगी एज अ बैकअप, तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी अगर टिकट गुम जाती है। सुभान अल्लाह, ये नीचे थोड़ा सा पानी जा रहा है, गुजर रहा है, तो देखते हैं। और इसके साथ ये पौधा है, इसके पत्तों का साइज़ चेक करें आप, मेरे से बड़े तो पत्ते हैं। अब आते हैं 8वें पॉइंट पे। अब 8वें पॉइंट पे ये है कि तुर्की के बारे में मशहूर है, आपने भी सुना होगा दोस्तों से कि जब आप कोई शॉपिंग करने जाते हैं, चाहे वो अपने बकलावा या ड्राई फ्रूट लेना है, चाय लेनी है, टर्किश टी, सुवेनियर्स लेने हैं, कोई हैंडीक्राफ्ट्स लेने हैं, कुछ और लेना है, तो उसमें बारगेन आप कर सकते हैं और बड़ा बारगेनिंग विंडो काफ़ी बड़ी होती है। समहाउ इट इज़ ट्रू। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमने चाय लेनी थी, टर्किश टी, एक तो रेगुलर ब्लैक टी है और दूसरा कुछ वो जो फ्रूट फ्लेवर टी है वो। तो उस ग्रैंड बाज़ार में हमें उसने 1200 टर्किश लिरा कोट किए थे पर किलो। तो मैंने कहा यार 5-6 किलो हमें लेनी है, तो बहुत अच्छा रेट दे दो। खैर थोड़ी सी 5-7 मिनट की हैगलिंग के बाद वी फाइनली गॉट
द टी, सारे फ्लेवर टी भी और ब्लैक टी भी 700 टर्किश लिरा पर किलो से। तो इट वाज अ गुड डील। आप अंदाज़ा कर लें, वो टैग्स लगे होते हैं 1200, 1300, 1500 के, लेकिन आप एक प्राइस पे उनको लेके आ सकते हैं। उसमें 35-40% का विंडो होती है बार्गेनिंग की। ठीक है जी, ये था पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 7 भी इसी से रिलेटेड है कि आप ज़ाहिर है एक वो बार्गेनिंग तो चलती है टर्की में, लेकिन क्लोथिंग और अपैरल पे ज़्यादा बार्गेनिंग विंडो बड़ी नहीं है। उसका आप ज़हन में रखिएगा कि अगर आपको किसी ने से हम एक शॉप पे गए, मुझे एक जैकेट बड़ी अच्छी लगी, 5000 टर्किश लिरा की थी, तो मैंने उसको कह दिया, मैंने कहा यार 3000 दूंगा मैं। तो मेरी तरफ देख के तो मुझे कहता है कि आई विल गिव यू वन फाइनल प्राइस, दैट्स 4500 टर्किश लिरास एंड दैट्स इट। मैंने कहा यार नहीं, ये बात नहीं है, 3 के करीब आ जाओ, तुम 3000 के करीब आ जाओ। उसने मुड़ा है और दूसरे कस्टमर को उसने टैंक करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह एक आध और जगह पे ऐसे हुआ, तो हमने ये अंदाज़ा लगाया कि क्लोथिंग और अपैरल पे शायद इतना मार्जिन नहीं होता, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10% प्लस माइनस होगा, तो वो कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इस चीज़ का भी आपको इल्म होना चाहिए। नंबर 6 पे बड़ा वैलिड पॉइंट है कि आप ज़्यादा कैश अपने साथ कैरी ना करें जब आप टूरिस्ट साइट्स पे जाते हैं या सिटी टूर कर रहे होते हैं, रोमिंग अराउंड या शॉपिंग में भी गए हैं, तो क्योंकि तकरीबन हर जगह पे वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड वो एक्सेप्टेबल है। हाँ, कुछ ऐसी जगह हैं, मेजॉरिटी समझता हूँ कि जहाँ पे एमएक्स एक्सेप्ट नहीं करते, वो बाकी जो है वो वीज़ा और मास्टर जो है वो एक्सेप्टेड है हर जगह पे। तो इस वजह से आपको ज़्यादा कैश रखने की अपने साथ ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर कैश है या टर्किश लिरा में है या फॉरेन करेंसी में है, तो आप अपने होटल रूम में जो सेफ़ है उसमें आप पासपोर्ट और वो चीज़ें रख के तो फिर आप बाहर निकलें। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके साथ खुदा न खास्ता कुछ हो जाएगा, बट इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, वो वाली बात है। तो टिप नंबर 5 भी टिप के रिलेशन से है कि आप जब आप खाना खाने जाते हैं या कोई और सर्विस, मसाज सर्विस, ये वो, तो आप जो एक्चुअल सर्विस की या फूड की प्राइस है वो तो आप क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, लेकिन टिप जो है वो जो सर्वर है या स्टाफ है रेस्टोरेंट का या सैलून का, वो प्रेफर करता है और वो अच्छा लगता है उनको कि आप टिप कैश में दें। तो थोड़े से टर्किश लिरास टिप के लिए रख लें, 40-50 टर्किश लिरास इज़ गुड इनफ। नंबर 4 पे जो टिप है वो ये है कि हर जगह पे टूरिस्ट एरियाज़ में जो टिकट्स हैं उनकी प्राइसेस, या आपने म्यूज़ियम जाना है, किसी पैलेस में जाना है, आर्ट गैलरी में जाना है, तो वो प्राइसेस आपके टिकट की कोड की होती हैं यूरो में भी और टर्किश लिरा में भी। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टर्किश लिरा इज़ फॉर टर्किश सिटीजन्स और यूरोज़ फॉर फॉरेनर्स या टूरिस्ट्स। ऐसी बात नहीं है। आपके पास अगर टर्किश लिराज हैं तो आप टर्किश लिरा से भी पे कर सकते हैं टिकट की प्राइस, उसमें कोई मुज़ाकरा नहीं और ना वो इजाफी चार्ज करते हैं उसका। जी, तो पॉइंट नंबर 3 वो भी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप जा रहे हैं तो अपने होम कंट्री से आप ज़्यादा करेंसी एक्सचेंज करके या टर्किश लिरा ज़्यादा लेके मत चलें। मेरे से गलती हुई, मेरी बेगम ने मुझे बताया भी, समझाया भी कि थोड़े से टर्किश लिराज आप ले लें यहाँ से, बाकी हम वहाँ से एक्सचेंज करा लेंगे टर्की से। मैंने कहा यार कम से कम 1000 कनेडियन डॉलर्स के तो हम टर्किश लिरा लेके जाने चाहिए, इतनी कैश होनी चाहिए साथ। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि जब हम लोग इस्तांबुल में थे तो नोट किया, वहाँ पे बहुत सारे करेंसी एक्सचेंज बिजनेसेस हैं, उन्होंने बाहर डिस्प्ले किया होता है रेट्स। तो जो मैंने कनाडा में 1000 कनेडियन डॉलर्स चेंज किए थे तो हमें तकरीबन 3500 टर्किश लिरा कम मिले थे। सो आप अंदाज़ा करेंगे 3500 टर्किश लिराज अगर आपको कम मिलते हैं तो एज़ कम्पेयर टू जब आप इस्तांबुल में या टर्की में आप खुद उसको एक्सचेंज कर लेते हो। तो नंबर 2 अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, एक टर्किश ट्रेडिशन है कि खाने से पहले या खाने के बाद वो जो टर्किश टी है, ब्लैक टी, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री सर्व की जाती है।
उसके अलावा बहुत सारे सॉसेस हैं, बहुत सारे लाइक ऑलिव्स हैं, चीज़ेस हैं। तो जब आप खाना ऑर्डर करते हैं तो अपने सर्वर से कंफर्म कर लें कि इस मील में क्या क्या इंक्लूडेड है, और अगर वो चीज़ें इंक्लूडेड हैं तो ठीक है, फ़ाइन। अदरवाइज़ फिर आपको शौक नहीं मिलेगा। आप जैसे खाना खा के बहुत सारी साथ चीज़ें आ गई, ऑलिव्स आ गए, चीज़ेस आ गई और बहुत सारे और साथ फ्रूट आ गया, तो जब आपको बिल मिलेगा तो उसमें आपके लिए डेफिनेटली एक शौक होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप पहले से पूछ लें कि क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या नहीं है, ताकि आपको कोई सरप्राइज़ ना मिले, ठीक है। इसके साथ टिप नंबर 1 वो ये है कि आप अगर रास्ता भूल जाते हैं या आपको कोई डायरेक्शंस चाहिए तो किसी लोकल से मत पूछिए। ये नहीं कि लोकल आपको कोई गलत जगह पे भेज देंगे। लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ी मुश्किल है वहाँ पे। बेचारों इंग्लिश सब नहीं बोल सकते, तो उनका कसूर नहीं है। उसको बेचारे को, किसी को जो समझ आया उसने अगर इस साइड पे डायरेक्शन दे दी तो आप गलत रास्ते पे चल पड़ेंगे। बेस्ट थिंग इज़ कि हर टूरिस्ट एरिया पे जगह जगह पे टूरिस्ट पुलिस आपको नज़र आएगी। उनका सेपरेट यूनिफॉर्म है, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, हर 200-250 मीटर के फासले पे 2-3 पुलिस ऑफिसर्स खड़े हैं। अब वो बायलिंगुअल हैं, वो बल्कि ट्राइलिंगुअल आई मस्ट से कि अरबी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, और टर्किश तो उनकी ज़ुबान है ही है। तो आपको अगर कोई डायरेक्शन चाहिए, कुछ पूछना है, तो आप वहाँ से उनके पास जाएं। बड़े अच्छे इखलाक के साथ आपसे बात करेंगे, आपको सही गाइड करेंगे। तो लोकल, स्पेशली अगर आप एक चाय की दुकान पे हैं या ड्राई फ्रूट की दुकान पे हैं, तो आपने किसी और ड्राई फ्रूट की दुकान का पूछ लिया तो वो डेफिनेटली आपको गलत जगह भेजेगा यार। वो आपको बजाय इस जगह पे उस जगह भेज देगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 15 टिप्स फॉर टर्की। आई एम श्योर कि आपके लिए ये बेनिफिशियल होंगे। अब आते हैं एक नई लोकेशन और आपको बोनस टिप्स देता हूँ मैं। आए जी दोस्तों, तो बोनस टिप नंबर 1 वो ये है कि अब आप एक स्ट्रीट में जा रहे हैं, तो जो ट्रेडिशनल वो टर्किश आइसक्रीम वाले हैं वेंडर्स, जो बड़ा सा स्पैटुला लेके तो अपने फ़न कर रहे होते हैं, शगल कर रहे होते हैं लोगों के साथ। तो आपको ख्याल ये रखना है कि अगर तो आप उसके बिल्कुल सामने खड़े हो गए और आपके साथ उसने खेलना शुरू कर दिया, कोन के साथ, आइसक्रीम के साथ, तो फिर आपको पैसे दिए बगैर वहाँ से नहीं जाने देंगे। और अगर आप दूर से किसी और के साथ वो खेल रहे हैं, आप वीडियो बना लें खड़े होकर साइड पे, तो देन इज़ फाइन। तो अगर आपने आइसक्रीम नहीं खानी तो फिर आप उसके सामने मत जाके खड़े होइएगा, क्योंकि आपको आइसक्रीम भी लेनी पड़ेगी और उसके पैसे भी देने पड़ेंगे, ठीक है। तो बोनस टिप नंबर 2 वो ये है कि जब आप जाते हैं तो अपनी एयरपोर्ट टू होटल एंड बैक पिक एंड ड्रॉप वो आप अपने होटल से अरेंज कर लें। वो आपको, आप 2 लोग हैं, अप टू 2 पीपल, 40 से 45 यूरो आपको चार्ज करेंगे 1 वे। लेकिन अगर आप टैक्सी पकड़ेंगे एयरपोर्ट से अपने होटल जाने के लिए तो वो काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। वो तकरीबन 70 to 80 यूरोस आपको कॉस्ट करेगी, ठीक है। बोनस पॉइंट नंबर 3 आपके लिए, और स्पेशली ये मेरे उन दोस्तों के लिए है जो नॉन स्मोकर्स हैं। तुर्की में एक अभी भी कल्चर है कि बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, और सिगरेट या स्मोकिंग कोई मॉडरेट लेवल पे नहीं होती, एक्सट्रीम लेवल पे है। कई दफ़ा हमने नोट किया कि बैठे हुए हैं और साथ एक साहब बैठे हैं, एक सिगरेट बुझता है और दूसरा सुलगा लेते हैं। अब मेरी मिसेस जो हैं उनको बड़ी ट्रबल होती है, एलर्जिक टू सिगरेट स्मोक एंड सो ऑन। हमारे लिए वहाँ बैठना मुश्किल हो गया था, ठीक है। अच्छी बात यह है कि कोचेज़ में, बसेस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे स्मोकिंग नहीं अलाउड, विच इज़ अ गुड साइन। ये थे 15 + 3 बोनस पॉइंट्स, 18 टोटल पॉइंट्स फॉर यू, कि आप लोग जब तुर्की जाते हैं तो ये जगह आपके लिए नई ना हो,
वहाँ की जो चीज़ें हैं, जहाँ वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ आपने कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, कहाँ कोई चीज़ अवॉइड करनी है, कोई चीज़ आपने अडॉप्ट करनी है, तो ये आपको अब पता चल जाएगा। और ये जैसे मैंने पहले कहा था कि ये हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिससे मैंने पॉइंट्स ड्रॉ किए थे, तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं, आपको भी इनका फ़ायदा होगा। तो आई एम श्योर अगर आपको अच्छी लगे वीडियो और इसमें कुछ वैल्यू मिले, तो यार सब्सक्राइब तो बनता है ना, लाइक भी बनता है, कमेंट भी करें। हाँ, अगर आपका अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट है किसी पॉइंट पे जो मैंने डिस्कस किए इस वीडियो में, और वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे अपने नॉलेज में भी रहे। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में आप ज़रूर पूछिएगा, आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।